स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बलिया ब्रांड एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया सेशन स्टार्ट होगा हिस्ट्री का। तो जिनका भी हिस्ट्री में मन नहीं लगता है, ठीक है, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है। हिस्ट्री एक्चुअली होता क्या है, जो भी पास्ट तथ्यों के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और पढ़ाई क्यों जाता है हिस्ट्री को? तो हिस्ट्री को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि पहले हमारी संस्कृति सभ्यता कैसी थी, उससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या चीज़ परिवर्तन उसमें लाना चाहिए। इस दृष्टिकोण को देखते हुए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। ठीक है। हिस्ट्री एक्चुअली 6, 7, 8 आप पढ़ के आ चुके हैं, 9th में इंटर कर चुके हैं। 6 में क्या पढ़े हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़े हैं। 7th में क्या पढ़ा है, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड 8th में क्या पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब आप लोग इंटर किए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। 9th से आप क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में रोचक तथ्य कहाँ से निकल के आता है, ये पहला तथ्यात्मक जानकारी। तो एनसीईआरटी जैसे ही आप खोलेंगे, फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फर्स्ट पेज पे ही फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ डाटा दी गई है। ठीक है। और फर्स्ट पेज क्या कहता है, वो क्या है, पूरी चैप्टर की वो समरी है। मतलब पहले ही बता दिया गया है, जैसे पिक्चर रिलीज होने से पहले क्या दिखा दिया जाता है, ट्रेलर दिखा दिया जाता है। ऐसे ही फर्स्ट पेज पे ही एनसीईआरटी के आपको ट्रेलर दिखा दिया है, पूरे चैप्टर का रिव्यू दिखा दिया है। हाँ, ये चीज़ है। अब उन घटनाओं को आगे आप पढ़ेंगे और रिलेट करेंगे कि हाँ ये चीज़ हुआ था तो क्यों हुआ था। ठीक है। तो चलिए पेज नंबर 1 को अध्ययन करते हैं, क्या था, क्या कॉजेज थे। ठीक। तो क्या होता है कि 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को क्या होता है, पेरिस में ट्रूप्स को भेज दिया जाता है। किनके द्वारा, वहाँ के राजा लुइस 16 द्वारा भेज दिया जाता है। राजा किस डायनेस्टी के थे, तो बर्बन डायनेस्टी के राजा थे लुइस 16। उनका मैरिज किनके साथ हुआ था, हंगरी के मैरी एंटोनी के साथ उनका क्या हुआ था, मैरिज हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने ट्रूप्स को भेज देते हैं, ट्रूप्स मतलब सेना को भेज देते हैं, हथियार के साथ सेना को भेज देते हैं पेरिस में। ठीक है। और ट्रूप्स भेजने के कारण ये जनता में ह्यूमर फैल जाता है। क्या ह्यूमर फैल जाता है कि ट्रूप्स को भेजा गया है जनता को मारने के लिए। अब जनता को क्यों मारेंगे, तो जनता क्या थी, विद्रोह में, सरकार के विद्रोह में थी। किस लिए विद्रोह में थी, ठीक, कई सारे कारण थे उसके लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक। तो जनता क्या ह्यूमर फैल गया कि ट्रूप्स आई हैं हमको मारने के लिए, इसलिए जनता क्या हुई, 7000 का भीड़ इकट्ठा करके, जनता मतलब भीड़ इकट्ठा हो गई और मैन वुमेन सब मिल के क्या करने लगे, अटैक करने लगे। जहाँ जहाँ क्या था, सैनिक बल का जमावड़ा था, वहाँ पे अटैक करने लगे, हथियार खोजने लगे। ठीक है। हथियार कहाँ मिलेगा, तो जहाँ पे क्या रहता था, किला वगैरह रहता था राजा का, वहाँ पे हथियार वगैरह मिलता था। ठीक है। तो वैसे ही एक फेमस बस्टाइल किला था। ठीक है। बस्टाइल किला जिसके कमांडर कौन थे, बर्नार्ड रीने जॉर्डन वहाँ के कमांडर थे। तो जनता द्वारा इस किले पे अटैक कर दिया जाता है इन सर्च ऑफ वीपन्स, मतलब वीपन्स की खोज के लिए। ताकि वीपन्स क्यों, क्योंकि उन्होंने ह्यूमर फैला रखा था कि जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक है, उनको मारने के लिए भेजे गए हैं राजा के द्वारा। ठीक है। इसलिए वो हथियार खोज रहे थे अपने सेव के लिए। और राजा के विद्रोह में वो क्या कर रहे थे, रिवोल्ट छेड़े हुए थे पूरा पेरिस में, जगह जगह पे। ठीक। और वहाँ के बस्टाइल किलों को ध्वस्त कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। वहाँ जो सैनिक कैदी थे, कैदी थे, 7 कैदी वहाँ पे क्या थे, बंद थे, तो उनको छुड़ा दिया जाता है। ठीक। बहुत मतलब बड़ा जेल नहीं था, वो सिंपल जेल था, 7 कैदी वहाँ पे थे, उनको रिलीज करा दिया जाता है। ठीक है। और इन सब के पीछे कारण क्या था, कॉजेज क्या था, तो कारण जानने का हम प्रयास करते हैं कि भाई ये सब हुआ क्यों विद्रोह। तो ये विद्रोह होने का कारण था, लोगों के द्वारा विद्रोह इसलिए किया गया था कि वहाँ पे आर्थिक तंगी आ चुकी थी। आर्थिक तंगी आने का कारण क्या था कि वहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रो होना, ठीक, ड्रॉट सूखा पड़ जाना, फसलों का सही से न होना, ओले पड़ जाना। ठीक। ये सब रीजन्स थे क्या, फसल न होने के कारण, और आर्थिक ग्रेन्स की कमी आ जाना, अनाज की कमी आ जाना, और भी रीजन्स थे। टैक्सेस जो राजा के द्वारा था, लुइस 16 के द्वारा क्या किया गया था, टैक्सेस बढ़ा दिया गया था। अब बताइए, टैक्सेस जब बढ़ाया गया था तो टैक्सेस बढ़ाने के कारण एक तो अनाज नहीं हुआ था,
ऊपर से टैक्सेस बढ़ा दिया गया था। और पहले ज़्यादा क्या किया जाता था, पहले अनाज के माध्यम से ही, ग्रेन्स के माध्यम से ही टैक्सेस पे किया जाता था वर्कर्स के द्वारा, ठीक है, और लोगों द्वारा। तो हुआ क्या कि इनके पीछे कारण यही सब थे, ठीक, कि जनता त्रस्त हो चुकी थी, एकदम महंगाई वगैरह सब चरम सीमा पे थे, ठीक। अब इसके पीछे राजा टैक्स क्यों बढ़ाया था, व्हाट वर द रीजन, राजा आखिर में क्यों टैक्स बढ़ाया था, वाई द किंग इंक्रीज द टैक्सेस। तो राजा टैक्स इसलिए इंक्रीज किया था क्योंकि इन्होंने, राजा ने क्या किया था, अमेरिका की मदद करने के लिए वहाँ के साहूकारों द्वारा, वहाँ के बड़े लोगों के द्वारा कर्ज लेकर और अपने सैनिकों को भेजा था अमेरिका। अब क्यों भेजा था ये प्रश्न उठता है। तो ब्रिटेन उसका क्या था, पड़ोसी देश था और आज भी है, ठीक। तो ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी कौन, अमेरिका। और अमेरिका जब कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो भाई पड़ोसी पड़ोसी को देख के चलता है। वहाँ से कॉलोनी जब थी तो ये क्या करते थे, अंग्रेज रिसोर्सेस लाते थे ब्रिटेन वाले वहाँ से, ठीक, और अपने यहाँ डेवलपमेंट करते थे। इन सब को देखते हुए फ्रांस को जलन होती थी, इसलिए फ्रांस क्या किया, मदद किया, किसका, अमेरिका का मदद करके अमेरिका की 14 कॉलोनियों को क्या किया, इंडिपेंडेंस करवाया, आज़ाद करवाया, ठीक, अपने सेना के द्वारा भेजकर, ठीक। अब भाई सेना भेजेगा तो सेना को भोजन चाहिए, जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, विपक्ष चाहिए लड़ने के लिए, तो वो कहाँ से आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, राजा के द्वारा ही तो अरेंज करना पड़ेगा। तो राजा कहाँ से लाएगा, राजा जनता से ही लाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि ज़्यादा ले लेने, हाँ, ब्याज पे, राजा ने ब्याज पे ले रखा था, 10% कर्ज ब्याज पे क्या किया था, इंटरेस्ट पे उनसे कर्ज लिया था। तो भाई उनका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था साहूकारों का। इस दबाव में आते हुए उन्होंने क्या किया, अमेरिका को तो क्या कर दिया, स्वतंत्र करा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या स्थिति हुई, 76 में अमेरिका को आज़ाद करवा दिए, इंडिपेंडेंस दिला दी। लेकिन यहाँ पे इनके यहाँ क्या हो गई, भाई पड़ोसी को बढ़ते देख जलन में इन्होंने इनकी तो मदद कर दिया, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि इनके यहाँ ही विद्रोह छिड़ गया और इनका ही सत्ता खतरे में आ गया, ठीक है। तो यही सब रीजन्स थे, ठीक है। टैक्सेस, हाँ, टैक्सेस इंक्रीज इसी के कारण राजा किए थे कि इनका ट्रेजरी क्या हो गया था, खाली हो गया था, खजाना खाली हो गया था और इनके पास कोई उपाय नहीं था, ठीक है। और ये क्या था, रिव्यू था, इसके कारण विस्तार से हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। और ये भी एक रीजन था कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी कैसी थी, उस समय फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, लेट 18 मतलब लगभग 1850 से 1900 के 1750 से लेकर और 1800 के 20 तक फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। तो सोसाइटी उस समय फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में बटी हुई थी। अब फर्स्ट स्टेट में क्या होते थे, तो फर्स्ट स्टेट्स के लोगों को क्लर्जी कहा जाता था, सेकंड स्टेट को नोबिलिटी कहा जाता था, और थर्ड स्टेट में बिजनेस क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लॉयर, पीजेंट्स, लेबर्स वगैरह आते थे। अब इसमें फर्स्ट स्टेट में क्या होता था, तो फर्स्ट स्टेट में आते थे पादरी वगैरह, ठीक है, प्रिस्ट वगैरह आते थे, ठीक है ना, प्रिस्ट, पादरी मतलब पुजारी वगैरह, उनके फैमिली मेंबर्स, क्लर्जी कहा जाते थे, ये सर्वश्रेष्ठ कहे जाते थे, ठीक। इनके द्वारा टैक्स पे नहीं करना था, ये टैक्स पे नहीं करते थे। नोबेल में कौन आ जाते थे, किंग आते थे, क्वीन आती थी, मिनिस्टर्स आते थे, ठीक, मिनिस्टर्स ये सब आते थे, इनको भी टैक्स पे नहीं करना था। टैक्स पे अकेले कौन कर रहा था, टैक्स पे अकेले थर्ड क्लास करता था। यही रीजन था, एक पार्टिकुलर क्लास को टैक्सेस पे करना पड़ता था। ये भी तो एक कारण हो सकता है रिवोल्यूशन का कि भाई हम अकेले क्यों दें, हम ही टैक्स क्यों दें, और ये लोग बड़े लोग हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है, ये क्यों नहीं टैक्स दे रहे हैं। तो यही सब क्या था, भेदभाव था, जिसके कारण क्या हुआ, रिवोल्यूशन छिड़ता है, ठीक। अब बारी बारी से डिटेल से अगले लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों और क्या फैक्टर्स रहे हैं, कैसे कैसे फ्रांस की सोसाइटी में परिवर्तन आया कि रिवोल्यूशन छिड़ा, ठीक है बच्चों। तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और जुड़े रहिए आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। पढ़िए मन लगा के, और एक बार बुक जरूर रीड कीजिएगा जितना पढ़ाया गया है, ठीक है, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।